नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। राज्य के सभी प्रखंडों में नए कौशल केंद्र खोले जाएंगे। यह घोषणा श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने की है। उन्होंने कहा है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों के युवाओं को अब घर के पास ही रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण युवाओं की जरूरत और स्थानीय रोजगार के अनुसार दिया जाएगा। मंत्री झारखंड कौशल उत्कर्ष कार्यक्रम के समापन समारोह में बोल रहे थे। यह आयोजन झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवा कुशल बने और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार पा सके। अब वाहनों में हॉर्न या साइलेंसर मॉडिफाई कराना आपको महंगा पड़ सकता है। रांची में इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। रांची पुलिस ऐसे वाहनों को जब्त कर रही है जिनमें प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हैं। कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर लोलर चलाकर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने चेतावनी दिया है, कोई भी वाहन चालक अपने वाहन में अवैध बदलाव न कराए। नियम तोड़ने पर वाहन जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इससे शोर प्रदूषण और दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। देश भर के राशन लाभुकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राशन लेने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। अब डीलर के यहाँ राशन कार्ड लेकर जाने और बार बार अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में आपका मोबाइल फोन ही राशन कार्ड की तरह काम करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार डिजिटल फूड कूपन शुरू करने जा रही है। यह व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी पर आधारित होगी। हर पात्र परिवार के मोबाइल में हर महीने डिजिटल कूपन आ जाएंगे। राशन दुकान पर सिर्फ QR कोड स्कैन होगा और कूपन कटते ही राशन मिल जाएगा। ऐसे में आपको न कार्ड दिखाना पड़ेगा और न बायोमेट्रिक की झंझट होगी। पूरा लेन देन अपने आप डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के 3 जिलों में होगी। इससे मशीन खराब होना, अंगूठा न मिलना और गलत एंट्री जैसी समस्याएं खत्म होगी। इसके साथ ही फर्जीवाड़ा और अनाज की हेराफेरी पर भी रोक लगने वाली है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो पूरे देश में मोबाइल से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। शहरी इलाकों में छोटे छोटे बच्चों के साथ भीख मांगते महिलाओं को आपने जरूर देखा होगा। बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती महिलाएं दरअसल एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हैं। यह मजबूरी नहीं बल्कि सुनियोजित धंधा है। हजारीबाग शहर में दैनिक जागरण की पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। सुबह सुबह झोपड़ियों से महिलाओं को अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है। गोद का बच्चा सहानुभूति जुटाने का जरिया बनता है। दिन भर में एक महिला 400 से 500 रुपए तक जमा करती है, लेकिन शाम को झोपड़ी में लौटते ही आधे से ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। बदले में 2 वक्त का खाना और रात गुजारने की जगह मिलती है। यह झुग्गी बस्ती पूरे गिरोह का कंट्रोल रूम की तरह काम करती है और यहीं तय होता है कौन महिला किस चौक पर जाएगी और किसे बच्चा दिया जाएगा। जांच में बिहार और यूपी के 2 लोगों के नाम सामने आए हैं जो पूरे नेटवर्क को चलाते बताए जा रहे हैं। शहर के बड़े चौक, बस स्टैंड और बाजार इनका रोज का ठिकाना है। कई जगह धार्मिक आस्था के नाम पर भी भीख मंगवाने की बात सामने आई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले 150 से ज्यादा परिवारों के पास कोई वैध पहचान पत्र नहीं है। मामला सिर्फ भीख मांगने का नहीं बल्कि मानव तस्करी और बाल शोषण की आशंका भी जता रहा है। जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रुपए हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए, हिंदू रक्षा दल कार्यालय से। और 5वां करेगा तो उसको 31,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये हमारे सूरज भाई हैं, सूरज पंडित जी, इन्होंने इस देश की चिंता करते हुए इन्होंने मुझसे कहा है कि भैया हमारे हिंदू परिवार जो कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, तो आप एक घोषणा करो। तो मैं सूरज भाई की तरफ से एक घोषणा कर रहा हूं। तो ये घोषणा ये है कि आप चौथे बच्चे पर 21,000, 5वें बच्चे पर 31,000 हम देंगे। अगर किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई करने में दिक्कत आती हो, क्योंकि बहुत कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाएगा कौन, कैसे करेगा, तो मैं उसे कह रहा हूं चौथे और 5वें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप परिवारों को कमजोर मत करो, अपने परिवारों को बढ़ाओ। और जो ये रिश्ते नाते हैं, चाचा, ताऊ, मामा, फूफी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरा आह्वान है कि आप लोग अपने परिवारों को बढ़ाओ, अपने परिवारों में 5-5, 6-6 बच्चे जरूर पैदा करो। और जब बच्चे होंगे तभी हमारा देश बचेगा। क्योंकि जिस घर में 4 होंगे, 5 होंगे, वही पुलिस में भर्ती करेगा अपने बच्चे को, वही सेना में भर्ती करेगा अपने बच्चे को। और जब पुलिस में हिंदू होगा और सेना में हिंदू होगा और सारे हिंदू
संगठित होकर के एक सुर में बोलेंगे तो भारत मजबूत होगा। तो आप लोग पूरी ताकत के साथ बच्चे करें। चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000 और बच्चे की चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप बच्चे करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रिम हिस्सा बनो। जय श्री राम। रांची के सदर अस्पताल में अब बच्चों के हर तरह के कैंसर का इलाज संभव होगा। अभी तक सिर्फ ब्लड कैंसर का पूरा इलाज यहां पर होता था। 1 महीने के भीतर सभी प्रकार के बाल कैंसर का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के एकमात्र पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट की तैनाती की तैयारी अंतिम चरण में है। डॉक्टर प्रभात कुमार के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टर के आते ही 18 साल तक के बच्चों को एक ही छत के नीचे पूरी सुविधा मिलने वाली है। अब तक गंभीर मरीजों को मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इलाज कराना पड़ता था। इससे समय और पैसा दोनों ज्यादा लगता था। नई व्यवस्था में आधुनिक जांच, कीमोथेरेपी और फॉलोअप सब यहीं पर होगा। आयुष्मान योजना के तहत पात्र बच्चों का इलाज पूरी तरह फ्री में होगा। हेमेटोलॉजी विभाग को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि झारखंड के हर लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और इसी तरह की आम लोगों से जुड़ी जानकारी के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करिए। झारखंड सरकार ने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 4 नवप्रोन्नत डीएसपी को पोस्टिंग दे दी। गृह विभाग ने अखिलेश प्रसाद मंडल, सरोज कुमार सिंह, शैलेश प्रसाद और विनोद उरांव को विशेष शाखा में तैनात किया है। यह सभी अफसर 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राज्य सरकार ने इन्हें रिटायरमेंट से पहले पोस्टिंग देकर डीएसपी रैंक का वेतन और लाभ सुनिश्चित किया है। पहले भी 2 अफसरों को इसी तरह रिटायरमेंट से ठीक पहले पोस्टिंग दी गई थी। हालांकि कई अन्य नवप्रोन्नत अफसर अब भी इंस्पेक्टर रैंक पर मैदान में ड्यूटी कर रहे हैं। पोस्टिंग नहीं मिलने से उन्हें डीएसपी रैंक का आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं जेपीएससी से चयनित 39 डीएसपी भी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब झारखंड पर्यटन का चेहरा बनेंगे। पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनने का आग्रह भेजा था। धोनी ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। जल्द ही पर्यटन विभाग और धोनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद राज्य के पर्यटन स्थलों का देश विदेश में बड़ा प्रचार अभियान चलाया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि धोनी की लोकप्रियता से झारखंड में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्राओं को अब फ्री में सैनिटरी पैड मिलेगा। इसके साथ ही स्कूलों में शौचालय और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड के स्कूलों में फ्री में सैनिटरी पैड व्यवस्था लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है। शुक्रवार को जारी आदेश के तहत 3 महीने के भीतर सभी राज्यों को प्रगति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी होगी। आरटीई के मानक पूरा नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता को रद्द करने की भी चेतावनी दी गई है। झारखंड में फिलहाल कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को फ्री में सैनिटरी पैड दिया जाता है। अन्य सरकारी और निजी स्कूलों में अब तक ऐसी कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत समय समय पर शिविर लगाकर फ्री में सैनिटरी पैड वितरण करता है। आरबीआई ने देवघर को देश का पहला बैंकिंग साइबर फ्रॉड हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। जांच में पाया गया है कि यहां बड़ी संख्या में संदिग्ध और म्यूल बैंक खाते संचालित हो रहे हैं। कई नए खातों में अचानक भारी रकम के साथ लेन देन मिले हैं। अनुमान है कि देवघर से रोज करीब 30 लाख रुपए की साइबर ठगी हो रही है। प्रत्येक दिन 50 से 60 बैंक खाते देश भर की पुलिस द्वारा फ्रीज किए जा रहे हैं। इसके बाद आरबीआई ने सभी बैंकों को कड़ी सतर्कता के निर्देश दिए हैं। अब नया खाता खोलने से पहले गहन जांच जरूरी होगी। जिन इलाकों में फ्रॉड ज्यादा है वहां विशेष जांच के बाद ही खाता खुलेगा। एसबीआई ने अपने ग्राहक सेवा केंद्रों को सीधे तौर पर खाता खोलने से रोक दिया है। अब सभी दस्तावेज ब्रांच में जमा होंगे और मैनेजर की मंजूरी के बाद ही खाता खुल पाएगा। राज्य की जेलों में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 फरवरी कर दी है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत कुल 51 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 48 नियमित और 3 बैकलॉग पद शामिल हैं। पदों में पुरुष नर्स के 26, ड्रेसर के 8, मिश्रक के 10, फार्मासिस्ट के 2 और महिला नर्स के 2 पद हैं। बैकलॉग में पुरुष नर्स के 2 और एक एक्सरे टेक्नीशियन का पद है। रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड की पूरी प्रक्रिया 26 फरवरी की मध्य रात्रि तक होगी। आवेदन में गलती सुधारने की अंतिम तिथि 2 मार्च तय की गई है। भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित मुख्य परीक्षा 1 चरण में होगी। ड्रेसर पद के लिए सिर्फ 1 पेपर, जबकि अन्य पदों के लिए 2 पेपर की परीक्षा होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा के एक वैवाहिक विवाद के मामले में बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि विवाह से पहले पति महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए और धोखे से सहमति ले तो ऐसा विवाह टिकाऊ नहीं माना जाएगा। कोर्ट के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप जैसी गंभीर जानकारी छिपाना सीधी धोखाधड़ी है।
इसी के आधार पर विवाह को निरस्त करना पूरी तरह न्याय संगत होगा। खंडपीठ ने कहा, दोनों पक्ष 2016 से अलग रह रहे हैं और रिश्ता लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे रिश्ते को जबरन निभाना किसी के हित में नहीं होगा। हाईकोर्ट ने गढ़वा फैमिली कोर्ट के 16 फरवरी 2017 के फैसले को बरकरार रखा। इस मामले में प्रियंका शाही ने अपने पति सिद्धार्थ राव उर्फ राहुल से संबंध विच्छेद करते हुए गुजारा भत्ता के लिए अदालत की शरण ली थी। मामले में पत्नी ने आरोप लगाया, पति शादी से पहले दूसरी महिला के साथ लिव इन में था और यह बात छिपाई गई। शादी के बाद भी वह रिश्ता जारी रहा। इसके साथ ही 15 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग और प्रताड़ना का भी आरोप लगा। अदालत ने इन तथ्यों को आधार मानते हुए विवाह निरस्त करने के आदेश को सही ठहराया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जिन बच्चों का अब तक बैंक खाता नहीं खुला है, उनका खाता खोला जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी छात्रों का खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोला जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी किया है। राज्य के करीब 3800 डाकघर के जरिए बच्चों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा जाएगा। 100% लक्ष्य पाने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जिला अधिकारियों को कहा गया है कि वे बैंक के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बना के जल्दी प्रक्रिया पूरी करें। इससे छात्रों को सरकारी योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। गढ़वा कोर्ट ने 45 साल के विधवा महिला से हैवानियत के मामले में बड़ा फैसला दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने रंका के मानपुर गांव निवासी नासिर अंसारी को दोषी ठहराया है। अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी। घटना 24 फरवरी 2023 की है, जब पीड़िता जलसा में जा रही थी। उसी दौरान आरोपी ने झांसा देकर उसे बाइक पर बैठाया, सुनसान जंगल में ले जाकर धमकी दी और हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद उसे गांव के पास छोड़कर फरार हो गया था। मामले में बीएनएस की धारा 376 के तहत सजा सुनाई गई। गढ़वा और पलामू को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। पलामू सांसद बीडी राम के प्रयास से दर्जन भर 4 लेन सड़क, पुल और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू होगा। NH 139 पर सिल्लीदाग से पड़वा मोड़ तक करीब 22 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी। गढ़वा रामानुजगंज करीब 50 किलोमीटर 4 लेन बाईपास भी बनने वाला है। गढ़वा मझिया मोड़ से कांडी के श्रीनगर पंडुका ब्रिज तक लगभग 40 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी। NH 139 में कर्मा कला छत्तरपुर बाईपास, जपला बाईपास और सोन नदी पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क NH 119 से भी जुड़ेगी। परियोजना को PM गति शक्ति योजना में शामिल किया गया है। डाल्टनगंज में नॉर्दर्न बाईपास, कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल और रेलवे लाइन पर नया ROB बनेगा। इससे डाल्टनगंज और गढ़वा के बीच यात्रा समय घटेगा और शहर को जाम से राहत मिलेगी। भोगू से शंखा तक बन रही बाईपास सड़क पर 3 ब्लैक स्पॉट पर फ्लाईओवर भी बनेंगे। पलामू सांसद ने परियोजनाओं का DPR तैयार करके जल्द निर्माण शुरू करने की मांग की है। अब चूहों से छुटकारा पाने के लिए जहर या फंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में एक ऐसी स्मार्ट मशीन तैयार की गई है जो चूहों को मारती नहीं बल्कि उन्हें खुद ब खुद भगा देती है। यह मशीन अल्ट्रासोनिक आवाज और खास सुगंध तकनीक का इस्तेमाल करती है। इससे चूहे घर, गोदाम और खेत से दूर भाग जाते हैं। इस तकनीक में कोई जहरीला केमिकल या खतरनाक दवा नहीं है, यानी इंसानों और अन्य जानवरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। यह आविष्कार BRA बिहार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। जंतु विज्ञान के विशेषज्ञों की टीम ने इसे लंबे शोध के बाद विकसित किया है और इस देसी तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने इसे डिजाइन पेटेंट दे दिया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में मौसम बदल जाएगा और 2 दिन बारिश की संभावना है। 3 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह में हल्का कोहरा और दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 4 फरवरी को पश्चिमी झारखंड के साथ सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट होगी और ठंड का असर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कोहरा और दिन में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि में संशोधन किए जाने की संभावना है, क्योंकि राज्य में नगर निकाय चुनाव 23 फरवरी को ही संपन्न होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, चुनाव की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। 23 फरवरी को जैक की इंटरमीडिएट हिंदी भाषा की परीक्षा है। इसी दिन ICSE 12वीं की रसायन विज्ञान की भी परीक्षा होगी। इसके अलावा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी प्रभावित हो सकती है। कई स्कूल परीक्षा केंद्र हैं और शिक्षक चुनाव कार्य में तैनात रहेंगे। 25 से 27 फरवरी तक 11वीं की परीक्षा प्रस्तावित है। 28 फरवरी से 2 मार्च तक 9वीं की परीक्षा निर्धारित है। 23 फरवरी को SSC की परीक्षा भी होनी है। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने जैक को परीक्षा तिथियों की समीक्षा करके रिपोर्ट देने को कहा है। नगर निकाय चुनाव की तिथि में संशोधन आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी होगी। ऐसे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में ही संशोधन किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप योजना की राशि 10,000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। फिलहाल विद्यार्थियों को 25,000 रुपए प्रत्येक माह मिलते हैं। अब इसे बढ़ाकर 35,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी अभी बाकी है। इस योजना से राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से 74 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इनमें 51 विद्यार्थियों को दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। 23 नए आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने 74 विद्यार्थियों के लिए 18,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जा रही है। योजना का लाभ लेने में रांची विश्वविद्यालय सबसे आगे है। नीलांबर पीतांबर और कोल्हान विश्वविद्यालय का प्रदर्शन कमजोर पाया गया है। यह योजना यूजीसी नेट उत्तीर्ण और पीएचडी में पंजीकृत विद्यार्थियों को अधिकतम 4 साल तक वित्तीय सहायता देती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रांची मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हटिया राउरकेला पैसेंजर 1 से 4 फरवरी तक रद्द रहेगी। इसके साथ ही राउरकेला हटिया पैसेंजर को 2 से 5 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू को भी 1 से 4 फरवरी तक रद्द किया गया है। रेलवे के अनुसार यह निर्णय रांची मंडल में विकास कार्यों के चलते लिया गया है। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई है। इसी तरह की आम लोगों से जुड़ी हर खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करें। शादी ब्याह का सीजन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत रहेगा और इस दिन कल्पवास की भी समाप्ति होगी। इसी दिन शुक्र ग्रह का उदय होगा और मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल शुक्र ग्रह के अस्त रहने के कारण मकर संक्रांति के बाद भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं हो पाए थे। अब 1 फरवरी को शाम 6 बजे शुक्र ग्रह पश्चिम दिशा में उदित होंगे। इसके बाद 4 फरवरी से शादी ब्याह का लग्न आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। फरवरी महीने में विवाह के लिए हस्त, स्वाति, रोहिणी, मृगशिरा और अनुराधा जैसे कई शुभ नक्षत्र उपलब्ध रहेंगे। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार फरवरी माह में कुल 17 विवाह मुहूर्त हैं, जबकि मार्च और जून महीना में 12-12 मुहूर्त रहेंगे। इस साल ज्येष्ठ अधिक मास भी पड़ रहा है। इस कारण 17 मई से 15 जून और 16 जून से 14 जुलाई तक ज्येष्ठ मास रहेगा। रांची शहर में अब लापरवाही नहीं चलेगी। खुले में पेशाब करने, सड़क, दीवार और सार्वजनिक जगहों पर पान गुटखा थूकने वालों से ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला जाएगा। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने इन्फोर्समेंट टीम को साफ निर्देश दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का फोकस है कि रांची को स्वच्छ, सुंदर और गंदगी मुक्त बनाया जाए। अब अगर कोई सड़क पर मलबा डंप करता है, खुले में कचरा फेंकता है या दुकान प्रतिष्ठान के बाहर डस्टबिन नहीं रखता है तो उससे भी जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को जेब ढीली करनी होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव पाकुड़ में होगा। इसके साथ ही विक्रमशिला एक्सप्रेस के मेल के लिए पाकुड़ से भागलपुर तक एक लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व रेलवे के सीपीआरओ शिवराम माझी ने इसकी पुष्टि की है। हावड़ा में हुई वार्ता में पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले के शिष्टमंडल ने भाग लिया। विधायक स्टीफन मरांडी ने बताया कि फिलहाल पाकुड़ में शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव पर सहमति बनी है। इसके साथ ही जब तक पाकुड़ से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलती है, तब तक विक्रमशिला एक्सप्रेस के मेल के लिए पाकुड़ से भागलपुर तक लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा बनांचल एक्सप्रेस में एसी प्रथम श्रेणी और साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी में एक बोगी एसी 3 टियर जोड़ने पर सहमति बनी है। झारखंड में सड़कें चकाचक और सफर पूरी तरह बदलने वाला है। राज्य सरकार नए साल 2026 में सड़क कनेक्टिविटी पर जोरदार काम करने जा रही है। राज्य भर में करीब 70 सड़क परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने जिन सड़कों को चिन्हित किया है उनमें शहर से लेकर दूर दराज इलाके शामिल हैं। गढ़वा में गढ़वा चिनिया पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। गिरिडीह में बड़कीटांड, तिनपल्ली, डोकीडीह पथ का पुनर्निर्माण होने वाला है। देवघर से मधुपुर, मोहनपुर घाट होकर सड़क की गुणवत्ता सुधरेगी। पाकुड़ से बरहरवा होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक सड़क चौड़ी होगी। रांची में पुराना अरगोड़ा चौक से नया सराय रिंग रोड तक 4 लेन सड़क बनने वाली है। पुराना विधानसभा से हाईकोर्ट होते हुए नया सराय रिंग रोड तक 10 लेन सड़क तैयार होगी। मनोहरपुर में कोयल नदी पर नया पुल बनेगा। लातेहार में बरवाड़ी भंडरिया पथ चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। सिमडेगा से छत्तीसगढ़ सीमा तक नई सड़क बनने वाली है। चाईबासा, धनबाद, साहिबगंज, पलामू और सिल्ली जैसे इलाकों में सड़कें और लिंक रोड तैयार होगी। मतलब गांव, शहर और औद्योगिक इलाकों का कनेक्शन अब झारखंड में मजबूत होगा। राज्य के ग्रामीण इलाकों में खराब पड़े चापानल की मरम्मत का अभियान शुरू कर दिया गया। खराब चापानल की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इसके लिए विभाग को 15 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा दी गई ताकि गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पानी की किल्लत न झेलनी पड़े। राज्य में 4,48,000 चापानल हैं, जिनमें से करीब 41,000 चापानल खराब पड़े हैं।
विभाग ने सभी जिला के अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि अप्रैल महीना से पहले खराब चापानल का सर्वे पूरा कर लिया जाए। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर चापानल की मरम्मत कराई जाएगी। मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए 2 किस्तों में जारी किए गए हैं। पहली किस्त में 4 करोड़ और दूसरी किस्त में 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से पाइप बदलने, हैंडपंप सुधारने और अन्य जरूरी काम किए जाएंगे। अगर आपके गांव में चापानल खराब है तो आप टोल फ्री नंबर 18003456 502 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।